हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी मंत्रा। जगत दीदी की बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, देख के और साला दिमाग घूम रहा है। यूट्यूब पे आ रही हैं। आप जो चीज़ देखते हैं वही यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है। जैसे ही यूट्यूब ऑन करते हैं, एक एक किस्से सामने आते हैं। ये सचिन आखिरी था जिसने भांडा फोड़ कर दिया। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं सचिन ने गलत किया, सचिन ने चैट्स वायरल की, उनकी इज्जत खराब की, नीलाम किया, शादी तुड़वा दी। तो हम आपको एक बात बताएं, इंटेंशंस चाहे जो हो, लेकिन इनका भांडा फूटना भी ज़रूरी था। नहीं भांडा फूटता ना, तो अभी बहुतों के साथ बहुत कुछ और आगे होता। आपको बताएं, सचिन का पैसा, सचिन पे उल्टे ही इल्ज़ाम लगा रही थी पैसा लिया, जबकि सचिन का पैसा खुद इन पे। इसके अलावा अभी बहुत लोग उठ के आए हैं जिनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, पूरी फैमिली ने फ्रॉड किया है। आपको बताएं, एक जैसिका गुप्ता का आप लोग देख रहे हैं। अब आखिरी एपिसोड, दो एपिसोड जैसिका गुप्ता पूरी जब बताएंगी ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा कांशा अंकुश को भी किस तरह से लीगल की धमकी, तुमने हल्ला बोला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सबसे सब पैसा ऐठना और लीगल की धमकी का चक्कर होता था। इसके साथ परी शर्मा, वो भी उठ के आई हैं कि उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। गीता दी फैमिली, उनको भी धमकी और ये सब चीज़ें। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इनका खेल ये पुराना है, नया नहीं है। सचिन मुंह खोल दिया, सचिन सचमुच के प्यार में पागल हो गया और मुंह खोल दिया उसने। कहते हैं ना, हमारी नहीं तो किसी की नहीं, वो हाल किया। लेकिन आप शाबाशी दीजिए कि सचिन जैसे नामुराद धोखेबाज आदमी के कारण ही सही, लेकिन सच सामने आया। सच सामने नहीं आता तो ये जो लोगों को बैठ के लाइव में आशीर्वाद दे रही होती ना, हाँ तुम्हारा भला हो, तुम्हारे मेरे जैसी हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो ये चीज़ें बंद ना होती। ये चीज़ें अभी जो कमेंट्स ऑफ करके ये चीज़ें बंद है ना, ये ना होती, ये और चलता। और कुछ दिनों बाद ये भगवा भगवा पहन के बाबा बबाइन, लेडी बाबा जो होती है ना, बबाइन, ये बबाइन बन के बैठ रही होती है, फूल माला डाल के आशीर्वाद दे रही होती कि मैं देवी हूँ, मेरे पर ये देवी आती, मेरे ऊपर ये आती, मेरे ऊपर वो आती, मेरा आशीर्वाद फलता। आप लोग ये समझ लीजिए, ये सब कांड अभी कुछ सालों में होने लगते। इधर से भी पैसा, उधर से भी पैसा, जो अपने कष्ट बताने आ गया फिर उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसा, और पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, माँ तक इन्वॉल्व होती हैं। सारे जैसिका की वीडियोस देख लीजिए ना, वो भी, और सचिन की वीडियोस देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है कि माँ को सब पता होता है। बड़ी जलील फैमिली है भाई, क्या ही कहा जाए। सचिन गलत है, 100% गलत है। ये तो सिंगल थी, है ना, वीडियो औरत थी, इनको तो सहारा कोई ना कोई ज़रूरत था कि पार्ट टाइम ही सही कोई सहारा दे। पार्ट टाइम वाला ही काम था ये, क्योंकि फुल टाइम के लिए तो सुमित महल के पास जा ही रही थी। पार्ट टाइम ही कोई मिल जाए, बीएफ, पार्ट टाइम वाला बीएफ, तो ये तो ढूंढ ही रही थी, इनको तो मतलब चाहिए था। लेकिन सचिन के पास तो सब कुछ था, बीवी थी, घर परिवार सब कुछ था। उसके बाद अगर सचिन गया तो है ही है धोखेबाज। लेकिन इस धोखेबाजी में उसने एक सही काम किया, उसने इनकी पूरी चैट, इनकी पोल खोल के रख दिया। अब आगे लोग सावधान हो जाएं, और सचिन की इस हिम्मत की वजह से अब लोग खुल के आ रहे हैं। सरिता जी का आप लोगों ने देखा, जैसिका का देखा, अंकित अंकु का देख लीजिए, हाँ अंकित अंकु का देख लीजिए, परी शर्मा का देख लीजिए, गीता दीदी का देख लीजिए। इन सब नाम से आपको, जैसे ही आप सर्च करेंगे, सारे चैनल सामने आ जाएंगे और सब इनकी पोल पट्टी खोल रहा है, किस तरह से ये ब्लैकमेल करती, किस तरह से धमकी देती, किस तरह से करती हैं। काफ़ी राज हैं जो धीरे धीरे अभी और सामने आने हैं, और आप लोग को, हम लोग को झेलने हैं, देखने हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। ऐसी धोखेबाज फैमिली यूट्यूब क्यों नहीं हटा रहे, हमें समझ, मतलब देखिए, यूट्यूब का तो कुछ भी नहीं है ना, यूट्यूब को तो समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। उनकी नज़र में तो वीडियोज़ आ रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ रहा है। लेकिन जो हम लोग, या मैनुअल अगर कुछ होता ना, तो ये चीज़ें, अगर कोई टर्म्स कंडीशंस होती या ऐसी कुछ गाइडलाइंस होती, तो इनके चैनल सारे बंद होते हैं। मिलते हैं आपसे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।